हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया था पहले से कि हम एसएससी जीडी की जीके की क्लास को लेकर आए हैं और आज है हमारी दूसरी क्लास। और ये उसी मैंने बताया था 2022 की जो फॉर्म ले थे और 2023 में जो एग्जाम हुआ था, 1/6 शायद 1 तारीख या 6 तारीख को हुआ था। तो उसी का मैं आपको बता देता हूँ। कल के क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैं कब के करा रहा हूँ दोस्तों? तो ये मैं करा रहा हूँ आपका 1/2/2023 का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसकी जो प्रीवियस है के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैं आपको कल की क्लास में करा चुका था और कुछ क्वेश्चन रह गए थे क्योंकि कल हमारी पहली क्लास थी। कुछ टाइपिंग की मिस्टेक की वजह से हम उसको रेगुलर नहीं कर पा रहे थे दोस्तों। तो अब हम यहाँ से रेगुलर अपनी क्लास को कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कहां तक हमने देख लिया था? 10 क्वेश्चन हमने जीके के देख लिए थे और 11वें क्वेश्चन को हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो एक चीज मैं और मैं आपको बता दूं, क्लास के लास्ट तक बने रहना, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको बीच बीच में मैं देता रहूंगा दोस्तों। चलिए, तो देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि चार मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है? याद रखिए, जीके की क्वेश्चन है ये। आप लोग इसको रीजनिंग के क्वेश्चन मत बताना। ये अगले साल जो एग्जाम हुआ था, मैंने आपको डेट भी बता दी, उनके क्वेश्चन है और कब की कौन सी शिफ्ट की, आप लोग देख सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। तो यदि 4 मजदूर की जरूरत है और 7 मजदूर काम कर रहे हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी, बी हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, सी हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी और डी हो जाएगा संघर्ष जनित बेरोजगारी। दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी से पीड़ित है। किससे? प्रच्छन्न बेरोजगारी से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर दूसरा इज द राइट आंसर है। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद पता है क्या है? ये क्वेश्चन तो आप लोग भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मेरा मकसद केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ाने का ये है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस किस प्रकार से, किन किन टॉपिकों से आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर के खालिस्तान के विविध रूप हैं। तो क्या है, कैसे हैं? कैल्शियम है, फास्फोरस, क्या क्या उनमें मिला होता है। जैसे एक क्वेश्चन ये आ गया। अभी और भी ओलंपिक से, खेल से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, नदियों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और एग्रीकल्चर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमको जानना जरूरी है। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन उठा के आपको पढ़ा दिए तो आप भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मेरा मकसद जानने का ये है कि किन टॉपिकों से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर मान के चलिए चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर में क्या होता है, कौन कौन सी विटामिन होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, विटामिन तो नहीं होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं दोस्तों, तो इन सभी को आपको जानना है। तो कल के दिन अगर आपका आने वाला जो एग्जाम होगा उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये इनसे हमको सीख मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए मैं इन क्वेश्चन को करा रहा हूँ। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फोरेट, बी हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, सी हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और डी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर देखा जाए, चूना पत्थर और खड़िया एवं संगमरमर के खालिस्तान के विविध रूप हैं दोस्तों, कहाँ पर है? तो याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है ना। तो चूना पत्थर खड़िया संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के एक विविध रूप है दोस्तों। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर अगला क्वेश्चन है, 13वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सीवी चंद्रशेखर को खालिस्तान में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मणिपुरी, बी हो जाएगा कथक, सी हो जाएगा कुचिपुड़ी और डी हो जाएगा भारतनाट्यम। याद रखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो सीवी रमन चंद्रशेखर को दोस्तों भरतनाट्यम, दोस्तों किसमें? भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? चलिए, अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आपके सपोर्ट और सहयोग से ही मैंने क्लासेस को स्टार्ट किया है, बैच को स्टार्ट किया है और तब तक अब हम इस क्लास को चलाएंगे जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। दूसरी बात एक और भी बताना चाहता हूं दोस्तों, जिस दिन हमारे इस क्लास पर, इस बैच में दोस्तों अच्छे व्यूज आने लगे, कम से कम 300 से 400 व्यूज प्रति दिन जिस दिन आने लगे, उस दिन आपके लिए बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराएंगे दोस्तों। क्या कराएंगे? एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। याद रखिए, हर संडे को। इसके साथ साथ हर क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल फ्री रहेगी। इतनी चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें मैंने वर्क भी चालू कर दिया है, काम भी हमारा स्टार्ट हो गया है। अब शर्त ये है कि आप कितना मेरी क्लास को शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ये देखना जरूरी है। जैसे आपने आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स की बैच जो मैंने लॉन्च किया था उसमें प्यार दिखाया, ऐसे ही आपको एसएससी जीडी के लिए भी प्यार दिखाना है दोस्तों, मेरे लिए सपोर्ट करना है। चलिए, क्वेश्चन है कि क्षारक लाल
टिसमस पत्र को खालिस्तान कर देता है दोस्तों। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैगनी, बी हो जाएगा गुलाबी, सी हो जाएगा नीला और डी हो जाएगा पीला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा नीला। लाल क्षारक लाल टिसमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब 15वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यहां पर दोस्तों, निम्न में से क्या प्रौद्योगिकी विकास की हानि है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रदूषण, बी हो जाएगा उच्च राजस्व संग्रह और सी हो जाएगा सतत विकास और डी हो जाएगा आर्थिक विकास। तो निम्न में से क्या औद्योगिकी विकास की हानि है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताएगा कोई। तो देखिए औद्योगिक से सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है, उद्योग तो बन तो रहे हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़ी फैक्ट्री लग रही हैं, विकास हो रहा है, लेकिन इससे हमको सबसे बड़ी जो हानि होती है वो होती है पॉपुलेशन यानी प्रदूषण। ऑप्शन नंबर हमारा ए 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर यहां तक? चलिए 16वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने। देखिए अब राष्ट्रपति से क्वेश्चन भी आते हैं, याद रखिए एक राष्ट्रपति से क्वेश्चन आया, हो सकता है अगले बार प्रधानमंत्री का पूछ ले, प्रधानमंत्री का नहीं पूछे तो उपराष्ट्रपति का पूछ ले, तो एक यहां से क्वेश्चन आते हैं। यही मैं आपको बताने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए 2022 के राष्ट्रपति कौन बने थे जुलाई में, और ए ऑप्शन हो जाएगा रामनाथ कोविंद, बी हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू और सी हो जाएगा जयराम ठाकुर और फोर्थ हो जाएगा स्मृति ईरानी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए जुलाई 2022 में कौन राष्ट्रपति बने थे दोस्तों, तो राष्ट्रपति की शपथ ली थी द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों। क्लियर है यहां तक? दिक्कत तो नहीं? दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन से पढ़ने से पहले मैं आप सभी से फिर से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए, मैंने अब बैचेस को स्टार्ट कर दिया है, हो सकता है 1-2 दिन का गैप हो, उसके बाद मैं रिदम में आ जाऊंगा, फिर क्लासेस हमारी रेगुलर चलेंगे। सुबह 9 बजे का टाइम है। प्लीज दोस्तों चैनल पे नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आपके सपोर्ट और सहयोग से ही इस क्लासेस को मैंने स्टार्ट किया, इस बैच को स्टार्ट किया है। हिंदी की क्लासेस भी आपके लिए आती हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है खालिस्तान कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुख्यमंत्री, बी हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सी हो जाएगा महाअधिवक्ता और डी हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है, तो मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, मुख्यमंत्री कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सीएम, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब 18वें नंबर का क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला था दोस्तों। याद रखिए, देखिए अब एक आर्मी से क्वेश्चन आ गया है कि आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी का स्टाफ किसने संभाला था। हो सकता है अब अगली बार आपसे एयरफोर्स के चीफ का पूछ ले, हो सकता है नेवी के पूछ ले, तो ऐसे ही क्वेश्चन को हमको देखना है, जो मैं आपको आने वाली जो हमारा बैचेस स्टार्ट होगा, अभी तो जो 2-3 दिन के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आए थे। जब मैं बैच स्टार्ट करूंगा ना तो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनोज पांडे, बी हो जाएगा नितिन परांजपे और सी हो जाएगा तीसरा विनीत जोशी और डी ऑप्शन हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवणे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 अप्रैल 2022 को मनोज पांडे ने आर्मी चीफ स्टाफ की शपथ यानी पदभार को संभाला था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, आप सभी को, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, ठीक है ना, तो सुबह कब दोस्तों, सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे आपके लिए सबसे पहले कौन सी क्लास आएगी, यही एसएससी जीडी की जीके की क्लास आएगी। कब आएगी, सुबह 9 बजे प्रतिदिन एसएससी जीडी की जीके की पहली क्लास आएगी। इसके बाद 10 बजे आपके लिए हिंदी की क्लासेस प्रतिदिन चल रही है। इसके बाद एनटीपीसी रेलवे की भी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, जीके की क्लास को, उसके लिए एक सर से मैंने बात की है, वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये बैचेस भी हमारे स्टार्ट हैं ऑलरेडी, आप लोग प्ले लिस्ट सबकी बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पर हमारा, नवंबर
2022 तक की स्थिति के अनुसार, याद रखिए कब की बात हो रही है, 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यशस्विनी वैष्णव, बी हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर, सी हो जाएगा नारायण नाड़े और बी हो जाएगा किरण रिजिजू जी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अनुराग ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर। ऑप्शन नंबर दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम के और खेल मंत्री के मंत्री कौन थे दोस्तों? तो अनुराग सिंह ठाकुर थे। ऑप्शन नंबर दूसरा इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, अल अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है दोस्तों? नाम अच्छे से देख लीजिए, अलर मेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भरतनाट्यम, बी हो जाएगा कथकली, सी हो जाएगा ओडिसी और फोर्थ हो जाएगा कड़क। ठीक है ना? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? अलर मेल और वल्ली दोस्तों मैं आपको बता दूं भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए दोस्तों, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट के, मैंने 2 क्लासों में आपको खत्म करा दिए हैं। 20 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में जीके के आते हैं और पूरी शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। तो कल हम मिलेंगे आपको एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।